दिल्ली के महल में एक दिन एक अजीब घटना घटित हुई। सम्राट अकबर के दरबार में एक चोर की चर्चा हो रही थी, जो न केवल माहिर था, बल्कि वो अदृश्य भी था। महल में कई प्रकार की चीजें गायब हो रही थी। सोने चांदी की मूर्तियां, कीमती रत्न और यहां तक कि राजमहल के कक्षों से वस्त्र भी गायब हो गए थे। परंतु हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी उस चोर को देख नहीं पाया था और कोई सुराग भी नहीं था। यह स्थिति सम्राट अकबर के लिए बहुत चिंताजनक थी, क्योंकि यह घटना लगातार बढ़ रही थी और महल के भीतर सबको डर सताने लगा था। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में बैठे हुए थे। बीरबल दरबार में उपस्थित थे, जब अचानक एक संदेश आया कि रात के समय कुछ और कीमती सामान गायब हो गए हैं। सम्राट अकबर परेशान हो गए और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा किसी न किसी तरीके से समस्याओं का हल निकालते हो। इस बार इस अदृश्य चोर को पकड़ने का तरीका तुम ही खोज सकते हो। बीरबल ने सम्राट की बातों को ध्यान से सुना और कहा, जहां तक मुझे समझ में आया है, ये चोर अदृश्य है और शायद कोई जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है। हमें पहले इस चोर की पहचान करनी होगी, फिर इसका हल निकाला जाएगा। ये चुनौती आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसका हल निकालेंगे। सम्राट अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें पूरा समय और संसाधन देता हूं, बस इस चोर को पकड़ो। बीरबल ने अपनी योजना बनानी शुरू की। वो महल के सभी कक्षों में गए, जहां जहां चोर ने चोरी की घटनाएं की थी। उन्होंने उन स्थानों को बारीकी से देखा और वहां की स्थिति का गहन अध्ययन किया। बीरबल को पता था कि अदृश्य चोर के बारे में जानने के लिए किसी प्रकार की मानसिक चुनौती या जादू का प्रयोग करना होगा। उसने सम्राट से कुछ खास चीजें मांगी। अंधेरे में देखने के लिए एक खास प्रकार की जोड़ी चश्मा और एक विशेष प्रकार की महक, जो चोर को पकड़ने में मदद कर सके। सम्राट ने सभी सामग्री उपलब्ध करा दी। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। बीरबल ने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह का कोई सुराग न मिले। उसने महल के अंदर सभी वस्तुओं को ध्यान से देखा। विशेष रूप से उसने चोर द्वारा चोरी किए गए स्थानों पर फोकस किया, लेकिन हर बार कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे चोर का कोई पता चल सके। एक दिन बीरबल ने एक छोटी सी घटना पर गौर किया। दरअसल वो एक कक्ष में था, जहां एक कीमती हीरा गायब हो गया था। अचानक बीरबल ने महसूस किया कि वह स्थान थोड़ा अलग था। वहां पर कुछ हलचल हुई थी, जैसे कोई हवा से कुछ हिला हो, लेकिन किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दिया। बीरबल ने सोचा, यह शायद चोर के छुपने का तरीका हो सकता है, जो किसी प्रकार की अदृश्यता का प्रयोग करता है। उसने अपनी योजना के अगले चरण के रूप में महल के आसपास कुछ जाल बिछाए और हर एक कक्ष की निगरानी बढ़ा दी। बीरबल ने चोर को पकड़ने के लिए जो तरीका चुना, वो था एक जादुई महक का प्रयोग। उसने एक विशेष प्रकार की खुशबू महल के भीतर छोड़ी, जिसे चोर भली भांति महसूस कर सके। दूसरे दिन बीरबल ने देखा कि महक के बावजूद कुछ भी सामान्य नहीं हुआ। चोर फिर से अदृश्य हो गया था और चोरी कर चुका था, लेकिन बीरबल का मन नहीं आ रहा। उसने समझा कि इस चोर को केवल तब पकड़ा जा सकता है जब वो कहीं न कहीं अपनी अदृश्यता की चूक करेगा। बीरबल ने इस बार एक अनोखा उपाय सोचा। उसने महल के दरवाजों के पास खड़ा होकर एक गहरी ध्वनि उत्पन्न करने का निर्णय लिया। उसने शाही संगीतज्ञों से मदद ली और दरवाजों के पास अचानक एक तेज आवाज बनाई। इस आवाज से चोर के मानसिक संतुलन को तोड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद जो हुआ, वो बहुत ही रहस्यमय था। बीरबल ने देखा कि अचानक महल के अंदर कुछ हलचल हुई, जैसे कोई दीवार से टकराया हो। बीरबल ने तुरंत उस स्थान की ओर रुख किया, लेकिन चोर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि एक बेहद हल्की सी आहट आई थी, जिससे यह संकेत मिल रहा था कि चोर कहीं पास ही होगा। बीरबल ने धीरे धीरे उस स्थान पर जाकर और अधिक ध्यान से देखना शुरू किया। अब उसकी योजना और भी स्पष्ट हो रही थी, लेकिन वो चोर की पहचान नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था
कि चोर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, लेकिन हर बार वो निराश ही होता। कुछ दिन बाद बीरबल ने एक और खतरनाक योजना बनाई। वो महल में अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। उसने महसूस किया कि एक खास प्रकार की गंध अब महल में हर कहीं फैलने लगी थी। ये गंध चोर की उपस्थिति का संकेत दे रही थी, और ये गंध धीरे धीरे महल के भीतर फैलने लगी थी। अब बीरबल को यकीन था कि चोर महल के अंदर कहीं न कहीं छुपा हुआ है, और वो कभी न कभी अपनी अदृश्यता में चूक करेगा। लेकिन बीरबल का सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस चोर का असली चेहरा क्या था। क्या वो कोई जादूगर था या फिर कुछ और? अंत में बीरबल ने अपने सारे प्रयासों को समेटते हुए अंतिम कोशिश की। उसने महल के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर विशेष प्रकार के जाल लगाए थे और हर एक जगह की निगरानी बढ़ा दी थी। बीरबल को अब यह विश्वास था कि चोर जल्द ही अपनी अदृश्यता का खात्मा करेगा। बीरबल ने जिस चोर को पकड़ने के लिए कई दिनों तक योजनाएं बनाई थी, उसकी पहचान अब तक सामने नहीं आई थी। सम्राट अकबर के दरबार में यह चर्चा होने लगी थी कि बीरबल शायद अब तक असफल हो गया है। लेकिन बीरबल का मन पूरी तरह से इस रहस्यमय चोर को पकड़ने में लगा था। उसने ये तय किया कि अब वो सीधे तौर पर महल के अंदर एक ठोस जाल बिछाएगा, जो चोर को पकड़ने के लिए उसके हर कदम की निगरानी करेगा। बीरबल ने सम्राट अकबर से एक आखिरी बार महल की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था बदलने की अनुमति ली। सम्राट अकबर ने उसे पूरी स्वतंत्रता दी। बीरबल ने कई खुफिया अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्होंने रात रात भर महल की निगरानी करनी थी। बीरबल ने शाही दरवाजों के पास एक विशेष प्रकार का दरवाजा बनाया, जो बिना किसी आवाज के खुलता और बंद होता। उसकी योजना थी कि जब चोर इस दरवाजे से प्रवेश करेगा, तो वो बिना किसी आवाज के अंदर आकर बगैर पता चले चोरी करेगा। लेकिन बीरबल ने इसमें एक खामी छोड़ी। ये दरवाजा चोर को तो आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन क्या वो इस दरवाजे के अंदर आने के बाद उस अदृश्य चोर का सही तरीके से पता लगा पाएगा? ये सवाल अब भी अनुत्तरित था। बीरबल ने महल में एक नई रणनीति अपनाई। उसने प्रत्येक कमरे के भीतर एक अदृश्य दर्पण की प्रणाली लगाई, जो किसी भी बिंदु पर हलचल होने पर प्रकाश का प्रतिबिंब उत्पन्न करती थी। इस प्रणाली का उद्देश्य था कि जैसे ही चोर कुछ करेगा, वो खुद को उजागर कर देगा। लेकिन बीरबल को पता था कि चोर इतना चालाक है कि वो इस प्रणाली को भी धोखा दे सकता है। अब बीरबल ने एक नई रणनीति अपनाई। उसने महल के भीतर हर कमरे के बाहर कुछ कागज की शीट रखी, जिन पर एक विशेष प्रकार की स्याही से कुछ लिखी गई थी, जो केवल एक विशिष्ट प्रकार के प्रकाश में ही दिखाई देती थी। बीरबल ने अनुमान लगाया था कि अगर चोर इन शीट्स के पास जाएगा, तो ये स्याही उसे पकड़ने में मदद कर सकती थी। बीरबल ने इस योजना के लिए एक विशिष्ट समय और स्थान तय किया, जब वो चोर की उपस्थिति का अनुमान कर सके। एक रात, जब बीरबल अपने सिपाही के साथ महल में निरीक्षण कर रहा था, उसने देखा कि एक कमरे में कुछ हलचल हुई। इस बार वो ये देख पाने में सफल हो गया कि एक हल्की सी गंध महक रही थी, जो उसी गंध से मेल खा रही थी जो पहले चोर के आसपास महसूस की गई थी। लेकिन इस बार कुछ अजीब सा था। जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, उसने देखा कि कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी कुछ वस्तुएं हल्की सी हिल रही थी। बीरबल को यह एहसास हुआ कि चोर शायद किसी अदृश्य रूप में महल में था। यह रात बीरबल के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई, क्योंकि उसने ये तय किया कि अब वो चोर को किसी प्रकार की मानसिक चुनौती देने का प्रयास करेगा। बीरबल ने महल के दरवाजे पर एक मनोवैज्ञानिक खेल शुरू किया। उसने दरवाजे पर कई तरह के छायाचित्र और पैटर्न बनवाए, ताकि जब चोर अंदर से निकले तो उसकी मानसिक स्थिति पर दबाव डाला जा सके। कुछ दिन बाद बीरबल को यह एहसास हुआ कि चोर की गतिविधियां रात को ही ज्यादा बढ़ जाती हैं, और वह इस समय को अपना मुख्य समय मानता है। बीरबल ने एक रात को महल के सभी मुख्य द्वारों को बंद कर दिया और फिर एक छोटे से गुप्त रास्ते से चोर को पकड़ने की योजना बनाई। बीरबल ने उस मार्ग पर कुछ और अवरोधक लगवाए,
ताकि चोर अपनी गति को धीमा कर सके। लेकिन जब बीरबल उस गुप्त मार्ग पर पहुंचा तो एक और विचित्र घटना घटित हुई। वो पूरी तरह से चोर का पीछा करने में असफल रहा और किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला। इस बार चोर ने बीरबल की योजनाओं को पूरी तरह से नकार दिया था। बीरबल ने खुद को संजीदा होकर सोचा, क्या चोर ने मेरी योजना से पहले कुछ नया तरीका अपनाया है? ये एक अजीब दुविधा थी, क्योंकि बीरबल को यकीन था कि चोर कहीं न कहीं महल के भीतर ही होगा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार चोर अपनी अदृश्यता को इतनी सफलता से कैसे बनाए रखता है। बीरबल ने अपना ध्यान पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित किया कि चोर केवल उस समय ही सक्रिय होता था जब वो अकेला होता था। बीरबल ने अपना नजरिया बदला और महल के भीतर के हर कोने, हर छाया और हर चुपके को ध्यान से देखा। लेकिन चोर की पहचान और उसके सामने आने की बात अभी तक अनुत्तरित रही थी। अंत में यह भी एक बड़ा सवाल था, क्या चोर का असली रूप कभी सामने आएगा या ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा? बीरबल की योजना को पूरी तरह से नकारने के बाद सम्राट अकबर ने उसे और भी नाकाम महसूस किया। अब तक बीरबल ने महल के हर कोने, हर छाया को जांचा था, लेकिन चोर की पहचान कभी भी सामने नहीं आई। चोर के अदृश्य रूप ने बीरबल के हर प्रयास को विफल कर दिया था। सम्राट अकबर को अब यह महसूस होने लगा था कि शायद ये चोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके पास कोई अदृश्य शक्ति है। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब तक तुमने पूरी मेहनत से चोर को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो न तो दिखता है और न ही उसकी कोई पहचान होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये चोर शायद महल के भीतर ही किसी नजदीकी व्यक्ति के रूप में हो? बीरबल ने गंभीरता से सोचा और फिर उसने कहा, सम्राट, यह संभव है कि चोर महल में ही किसी करीबी व्यक्ति के रूप में हो, जो जानबूझकर चोरी करने के बाद अपनी पहचान छिपाए रखता हो। सम्राट अकबर को बीरबल का यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारा विचार सही हो सकता है। यदि चोर महल में किसी के रूप में है, तो उसे पकड़ने के लिए हमें उसकी योजनाओं का पूर्वानुमान करना होगा। बीरबल ने अपना ध्यान और भी तेज कर दिया। उसने सोचा कि यदि चोर महल के भीतर ही है, तो वो किसी प्रकार के रहस्यमय तरीके से काम कर रहा होगा, ताकि उसकी पहचान कभी उजागर न हो सके। बीरबल ने अब अपनी योजना को और अधिक गुप्त रूप से तैयार किया, ताकि वो चोर को पूरी तरह से पकड़ सके। बीरबल ने महल के भीतर एक नई सुरक्षा प्रणाली बनाई। उसने सभी दरवाजों और खिड़कियों के आसपास छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखवाए थे, जिन पर एक विशेष प्रकार की स्याही लगाई गई थी। ये स्याही केवल उस समय दिखाई देती थी जब किसी वस्तु से छुआ जाता था। बीरबल का उद्देश्य यह था कि चोर जब किसी चीज को छुए तो वो स्याही का निशान छोड़ जाएगा, जो उसे पकड़ने में मदद करेगा। बीरबल ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने महल के हर एक कमरे में एक बहुत ही हल्का से चित्रात्मक पैटर्न बनाया, जो केवल चोर की गतिविधियों के दौरान ही देखा जा सकता था। यह पैटर्न चोर की गति को ट्रैक करने में मदद करता था। इसके साथ ही उसने महल के चारों ओर एक हल्की सी गंध फैलाई, जिसे चोर आसानी से पहचान सकता था। इन सभी प्रयासों के बावजूद चोर हर बार बीरबल की योजनाओं को किसी न किसी तरह से धुंधला कर देता था। हर बार बीरबल को ऐसा लगता कि वो चोर के बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन चोर के अदृश्य रूप ने बीरबल की सभी कोशिशों को विफल कर दिया। एक रात बीरबल ने महसूस किया कि अब चोर की पहचान को जानने का कोई और तरीका नहीं बचा है। बीरबल का मन उलझन में था और उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने महल के पुराने और घने पुस्तकालय में एक किताब देखी थी, जो रहस्यमय घटनाओं पर आधारित थी। बीरबल ने सोचा, क्या यह किताब मुझे इस चोर के रहस्य को समझने में मदद कर सकती है? बीरबल ने तुरंत महल के पुस्तकालय का रुख किया। वहां उसने किताबों के बीच उस विशेष किताब को ढूंढ लिया। किताब में पुराने समय के जादू और अदृश्यता से जुड़ी कथाएं लिखी हुई थी।
किताब के पन्नों को पलटते हुए बीरबल ने एक चौंकाने वाली बात पढ़ी। जब कोई व्यक्ति अदृश्यता की शक्ति प्राप्त करता है तो उसकी वास्तविक पहचान केवल तब उजागर होती है जब वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करता है। बीरबल ने सोचा, ये वो जानकारी हो सकती है जिसकी मुझे जरूरत थी। अगर मैं चोर को उसकी कमजोरी का सामना करने के लिए मजबूर कर सकूं, तो शायद उसकी पहचान सामने आ जाए। बीरबल ने सम्राट अकबर से एक योजना बनाई। उन्होंने सम्राट को बताया, सम्राट, हमें चोर को एक चुनौती देनी होगी जिससे वो अपनी कमजोरी का सामना करे। ये चुनौती उसे उस स्थिति में लाएगी जहां वो अपनी अदृश्यता को बनाए नहीं रख सकेगा। सम्राट अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी। बीरबल ने महल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना दी कि अगले दिन एक बड़ी योजना का हिस्सा बनने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। वो रात महल में अजीब सी सन्नाटे की थी। बीरबल ने सम्राट के साथ मिलकर महल के आंगन में एक आयोजन रखा जिसमें सभी शाही लोग उपस्थित थे। बीरबल ने चोर को एक चुनौती दी, अगर तुम महल में अदृश्य रूप में छुपे हो तो तुम्हें इस रात को अपनी पूरी ताकत से चुनौती देना होगा। यह तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करेगा कि तुम कितनी देर तक अपनी पहचान को छिपा कर रख पाओगे। बीरबल का इरादा यह था कि वह चोर को उस स्थिति में लाए जहां वह अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करेगा। लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल था, क्या बीरबल की योजना चोर को पकड़ने में सफल होगी या फिर चोर अपनी अदृश्यता के माध्यम से इस चुनौती को भी पार कर जाएगा? आखिरकार बीरबल की योजना उस रात को अंजाम तक पहुंची। सम्राट अकबर और महल के सभी लोग इस खेल का हिस्सा बन गए। जैसे ही बीरबल ने चुनौती शुरू की, महल में हलचल होने लगी। चोर अपनी अदृश्यता का पूरा उपयोग करता हुआ माहौल में घुलने लगा। लेकिन बीरबल ने इस बार उसे कुछ ऐसा संकेत दिया जिससे वो अपनी शक्ति खोने लगा। महल में कोई हलचल हुई, जैसे कोई गिरा हो। बीरबल और सम्राट अकबर ने हर कमरे की जांच की, लेकिन चोर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बीरबल को ऐसा लगा कि वो इस बार चोर के करीब पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वो केवल संदेह ही कर सका, क्योंकि चोर का पता अब तक नहीं चल सका था। चोर की पहचान अब भी एक रहस्य बनी हुई थी, और बीरबल का मन ये सोचकर रह गया कि क्या वो कभी इस रहस्य को सुलझा पाएगा। चोर का असली चेहरा न तो बीरबल ने देखा था और न ही वो कभी ये जान पाया कि वो अदृश्य रूप में कौन था। सम्राट अकबर के दरबार में चोर की घटनाएं बढ़ती जा रही थी और बीरबल अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित था। उसने अपनी योजना को बार बार बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई नई समस्या सामने आ जाती। बीरबल अब इस पर यकीन करने लगा था कि ये चोर एक आम चोर नहीं हो सकता, बल्कि वह किसी प्रकार के जादुई शक्ति या अदृश्यता का इस्तेमाल करता है। सम्राट अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने जितने भी प्रयास किए हैं वो सभी असफल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम एक न एक दिन इस चोर को पकड़ ही लोगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बीरबल ने अपने मन में यह ठान लिया था कि अब वो इस रहस्य को हर हाल में सुलझाएगा। उसने सोचा कि यदि उसे चोर का पता नहीं चल रहा है तो शायद उसे चोर की सोच को समझने की जरूरत है। बीरबल ने अपनी योजना को और गुप्त किया। वो अब किसी भी सुराग का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसने महल में एक अनोखा तरीका अपनाया। बीरबल ने रात के समय महल के हर कमरे के दरवाजे पर एक छुपा हुआ पैटर्न लगाया जिसे केवल विशेष प्रकाश में देखा जा सकता था। इसके अलावा उसने कुछ छिपी हुई ध्वनियां महल के विभिन्न हिस्सों में छोड़ दी जिन्हें चोर कभी नहीं सुन सकता था। बीरबल को लगता था कि चोर इन नई रणनीतियों के कारण अपनी गलतियां करेगा और उसे पकड़ा जा सकेगा। उसने सम्राट से अनुमति ली कि वो महल के चारों ओर एक गुप्त निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा जिससे हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। बीरबल का ध्यान पूरी तरह से इस पर केंद्रित हो गया था कि वह चोर को किसी तरह से पकड़ सके। वो जानता था कि चोर कुछ खास तरीके से हर बार अपनी पहचान छुपा लेता है, और अगर वो अपनी योजना में कुछ नया जोड़ पाए
तो शायद वह चोर को बेनकाब कर सके। एक रात बीरबल ने महल के पास गुप्त निगरानी रखी। अचानक उसे कुछ हलचल सुनाई दी। बीरबल ने तुरंत अपने सिपाही को आदेश दिया कि वो उस दिशा में जाए, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। बीरबल का मन और भी अधिक उलझन में पड़ गया। उसे यकीन था कि कुछ जरूर है, लेकिन वो इसे पकड़ नहीं पा रहा था। दूसरी सुबह बीरबल ने देखा कि महल के कुछ सामान गायब हो गए थे। ये वही सामान था जो पहले चोरी हुआ था, लेकिन इस बार कोई भी संकेत नहीं था। बीरबल ने सोचा, क्या चोर अब कोई नया तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा है? वो बुरी तरह से परेशान था, लेकिन उसने अपने कदम वापस नहीं खींचे। उसे ये विश्वास था कि वह चोर को किसी भी हाल में पकड़ लेगा। बीरबल ने अब अपनी योजना को और अधिक मनोवैज्ञानिक बना दिया था। उसने महल के हर सदस्य से मिलकर उनकी आदतों और हरकतों का अध्ययन किया। बीरबल का यह मानना था कि अगर वो चोर के मानसिक स्तर तक पहुंच सके तो वो उसे पकड़ने में सफल हो जाएगा। उसने सम्राट से एक योजना बनाई, जिसमें महल के भीतर एक गुप्त बातचीत की व्यवस्था की गई। बीरबल ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक खास तरीके से प्रशिक्षित किया, ताकि चोर को यह लगे कि महल के भीतर किसी का कोई विश्वास नहीं है। बीरबल ने ये योजना बनाई थी कि जब चोर महल के भीतर चोरी करने आए तो वो किसी को संदेह का शिकार बना सके। उसने महल के प्रत्येक कमरे में एक अदृश्य ध्वनि प्रणाली स्थापित की, ताकि चोर को किसी भी समय यह महसूस हो कि वह देखे जा रहे हैं। इसके अलावा बीरबल ने महल के मुख्य द्वार के पास कुछ खास दर्पण लगवाए, जिन्हें चोर तो देख नहीं सकता, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को देखकर वो भ्रमित हो सकता था। एक दिन बीरबल ने महल के सभी खुफिया अधिकारियों को विशेष आदेश दिए कि वे चोर की चालाकियों पर ध्यान दें। बीरबल को विश्वास था कि चोर अब और भी ज्यादा समझदारी से काम कर रहा होगा। बीरबल ने एक ऐसा संदेश फैलाया जिसमें यह कहा गया था कि चोर को पकड़ने के लिए एक बड़ी योजना बनाई जा रही है। उसने ये जानकारी दरबार में फैलने दी, ताकि चोर को यह लगे कि वो किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। बीरबल की योजना ने काम करना शुरू किया। अब चोर को यह महसूस होने लगा कि वो अपनी पहचान छिपाने में सफल नहीं हो पाएगा। बीरबल ने महसूस किया कि चोर अब कहीं न कहीं अपनी गलती कर रहा है, लेकिन वो अभी भी अपने अदृश्य रूप में महल के भीतर घुसकर चोरी कर रहा था। एक रात बीरबल ने महसूस किया कि महल में कुछ अजीब घटित हो रहा है। जैसे ही उसने महल के भीतर कदम रखा, उसे कोई हलचल सुनाई दी। वो तुरंत उस स्थान की ओर बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बीरबल को यह महसूस हुआ कि चोर अब किसी नए तरीके से काम कर रहा है, जो उसे पकड़े जाने से बचाने के लिए और भी अधिक चालाक हो गया था। बीरबल ने पूरी रात महल में घूमते हुए हर कमरे की जांच की, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। ये एक और असफल प्रयास था, लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उसने सम्राट से कहा, सम्राट, हम इस रहस्य को सुलझाने के करीब है। अब मुझे यकीन हो गया है कि चोर महल के किसी व्यक्ति के रूप में है। एक दिन बीरबल ने एक और चाल चली। उसने सम्राट से कहा कि वे महल में एक बड़ा आयोजन करेंगे, जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। बीरबल ने सबको एक छुपा संदेश भेजा कि ये आयोजन चोर को पकड़ने के लिए एक रणनीति का हिस्सा होगा। जब आयोजन की रात आई, तो बीरबल ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। वो जानता था कि अगर चोर महल में किसी व्यक्ति के रूप में है, तो उसे इस आयोजन के दौरान अपनी पहचान छुपाने का मौका मिलेगा। अचानक आयोजन के दौरान एक अजीब घटना हुई। जब बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति ने कुछ संदिग्ध गतिविधियां की, तो वो उस व्यक्ति के पास गया, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा सामान्य था और कोई संकेत नहीं था। बीरबल को फिर से कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला, लेकिन उसे ये एहसास हुआ कि चोर बहुत चालाकी से काम कर रहा था। बीरबल ने जितने भी प्रयास किए, वे सभी असफल रहे। चोर की पहचान अब तक अस्पष्ट रही और कोई ठोस सुराग नहीं मिला। बीरबल ने यह समझा कि शायद वह चोर की मानसिकता को पूरी तरह से नहीं समझ पाया और वो अभी भी
चुपके से महल में छुपा हुआ था। सम्राट अकबर के दरबार में चोर का रहस्य दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति लगा दी थी, लेकिन हर बार कोई न कोई नया मोड़ सामने आ जाता था। चोर की पहचान का पर्दा अब तक नहीं उठा था। बीरबल ने महसूस किया कि ये चोर सिर्फ एक साधारण चोर नहीं है, बल्कि कोई बहुत ही चालाक व्यक्ति है, जो महल के हर कोने में अपनी छाया डालने में माहिर है। उसकी अदृश्यता या छुपी हुई पहचान ने बीरबल के दिमाग को उलझा दिया था। क्या ये चोर महल के अंदर ही है? ये सवाल बीरबल के मन में बार बार घूम रहा था। वो ये जानने के लिए हर संभव प्रयास कर चुका था, लेकिन चोर की असली पहचान तक पहुंचने में वो नाकाम रहा। वह सोचता, अगर चोर कोई जादुई शक्ति रखता है तो उसे पकड़ा कैसे जा सकता है? बीरबल ने इस बार एक नई रणनीति अपनाने का निर्णय लिया। उसने सम्राट अकबर से एक बार फिर से अपनी योजना पर विचार करने के लिए समय लिया। सम्राट, बीरबल ने कहा, मैंने अब तक जो भी किया वो एक सीमा तक था, लेकिन अब मैं उस चोर को पकड़ने के लिए एक और गहरी योजना बनाने जा रहा हूं। सम्राट ने उसे अनुमति दी और बीरबल ने महल में एक अजीब सी योजना बनाई। उसने महल में हर सदस्य को एक नया परिधान पहनने का आदेश दिया, ताकि चोर भी समझ सके कि अब सब पर नजर रखी जा रही है। बीरबल ने हर सदस्य को एक विशेष प्रतीक चिन्ह भी दिया, जो उसे चोर का पीछा करने में मदद कर सके। इस योजना के अंतर्गत बीरबल ने महल के प्रत्येक कमरे में एक छिपा हुआ कैमरा और एक संवेदी उपकरण स्थापित किया। इस उपकरण का उद्देश्य था कि जैसे ही चोर किसी कमरे में दाखिल हो, वो उसकी हलचल को दर्ज कर सके। बीरबल को उम्मीद थी कि इस बार वो चोर को पकड़ने में सफल हो पाएगा। महल के भीतर चोरी की घटनाएं अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। चोर ने उन स्थानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था जहां बीरबल ने पहले निगरानी स्थापित की थी, लेकिन बीरबल ने पाया कि हर बार उसे केवल चोर की गतिविधियां रिकॉर्ड होती थी, लेकिन चोर का चेहरा या उसकी असल पहचान कभी नहीं दिखाई देती थी। ये और भी अधिक रहस्यमय होता जा रहा था। एक रात बीरबल ने निर्णय लिया कि वो खुद इन घटनाओं की गवाह बनेगा। सम्राट अकबर के आदेश से महल के सभी प्रमुख दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दिया गया था। बीरबल को यकीन था कि अब चोर कहीं बाहर से आकर चोरी नहीं करेगा, बल्कि महल के भीतर से ही कोई है जो ये सब कर रहा है। बीरबल ने इस बार अपनी योजना में एक नया मोड़ डाला। उसने महल के भीतर 2 प्रमुख कमरों को चुनकर वहां सुरक्षा बढ़ा दी थी। इन कमरों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा सेंसर लगवाए गए थे, जो हर हलचल को दर्ज कर सकते थे। इसके बाद बीरबल ने उस रात महल के भीतर प्रवेश करने वाले सभी लोगों की सूची बनाई, ताकि वो उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर सके। लेकिन एक और समस्या थी। बीरबल ने महसूस किया कि जब भी चोर किसी कमरे में दाखिल होता था, तो वो कैमरे और सेंसर से बचने में सक्षम था। ये बात बीरबल को समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या चोर महल में किसी खास शक्ति के साथ आ रहा था, या फिर वो कोई विशेष तकनीकी विधि इस्तेमाल कर रहा था? क्या चोर महल में किसी के रूप में है? बीरबल के मन में ये सवाल घूम रहा था और उसने इस सवाल का जवाब खोजने का मन बना लिया। वो हर कमरे में छिपे हुए उपकरणों को ध्यान से जांचता, लेकिन कोई न कोई नया सुराग हमेशा उसके हाथ से फिसल जाता था। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक और रणनीति बनाई। वो जानता था कि चोर किसी खास तरीके से हर बार अपनी पहचान छुपा लेता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि कोई न कोई गलती तो चोर से होगी ही। इसलिए उसने महल में हर कर्मचारी और अधिकारी को एक मनोवैज्ञानिक खेल में उलझा दिया। उसने ये घोषणा की कि सम्राट अकबर ने महल के हर व्यक्ति के बारे में गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक बड़े सर्वेक्षण की योजना बनाई है। इस सर्वेक्षण में हर किसी से उनके व्यक्तिगत जीवन, आदतें और विचारों के बारे में पूछा जाएगा। ये खबर महल में फैल गई और सभी लोग इस सर्वेक्षण के बारे में सोचने लगे। बीरबल का ये कदम चोर को मानसिक दबाव में डालने के लिए था। वो जानता था कि अगर चोर किसी खास व्यक्ति के रूप में है, तो उसे ये डर लगने लगेगा
कि उसकी वास्तविक पहचान बेनकाब हो सकती है। समय बीतता गया और बीरबल की योजना धीरे धीरे चोर पर असर डालने लगी। एक रात जब बीरबल ने महल में फिर से निगरानी शुरू की, तो उसने एक अजीब घटना देखी। अचानक कुछ वस्तुएं हल्की सी हिली और फिर सब कुछ शांत हो गया। बीरबल की निगाहें उस दिशा में स्थिर हो गई, लेकिन वो फिर से चोर को पकड़ने में असफल रहा। समय बीतते गए और बीरबल की असफलताओं ने उसे और अधिक सतर्क बना दिया। वो अब हर रात महल में घुमा करता, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाता। बीरबल अब ये सोचने लगा कि चोर कहीं बाहर से आकर चोरी नहीं करता, बल्कि वो महल के भीतर ही कहीं छिपा हुआ है। एक रात बीरबल ने एक गहरी सोच में डूबते हुए महल के पुराने पुस्तकालय का रुख किया। उसने सुना था कि इस पुस्तकालय में एक पुरानी किताब है जो जादुई शक्तियों और अदृश्यता के बारे में जानकारी देती है। बीरबल ने किताबों के बीच से उस एक विशेष किताब को निकाल लिया। किताब में लिखा था, अदृश्यता का प्रयोग केवल उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जिनमें मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास हो। यह किताब बीरबल के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। अब वो जानता था कि चोर शायद किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से चोरी कर रहा था, लेकिन सवाल यह था कि आखिरकार वो कौन था। चोर का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। बीरबल की योजनाएं और प्रयास अपनी पूरी ताकत से जारी है, लेकिन चोर हर बार किसी न किसी तरीके से अपनी पहचान छिपा लेता है। क्या बीरबल कभी इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या चोर महल के भीतर किसी और रूप में है? महल में हो रही चोरी की घटनाएं अब बीरबल के लिए एक गहरी उलझन बन चुकी थी। वो हर दिन और रात इस रहस्य को सुलझाने के लिए नए नए उपायों पर विचार कर रहा था, लेकिन चोर की चालाकी और अदृश्यता ने उसे हमेशा असफल कर दिया। बीरबल जानता था कि उसे सिर्फ एक सही कदम उठाना होगा जिससे वो चोर को पकड़ सके, लेकिन हर कदम उसे एक नए उलझाव में डाल देता था और चोर हमेशा एक कदम आगे रहता था। महल के सभी लोग चोर से परेशान थे। रात के समय जब सब सोते थे, अचानक से किसी न किसी कमरे से सामान गायब हो जाता था। कभी महल के अंबार के कमरे से तो कभी रसोई से। चोर का शिकार हर किसी को बना रहा था। बीरबल ने इस स्थिति को देखकर सम्राट अकबर से फिर से एक मीटिंग की। सम्राट, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इस चोर को पकड़ने में पूरी तरह से असफल हो चुका हूं। उसने अपनी चुप्पी में कुछ ऐसा छिपा रखा है जो मुझे पकड़ने नहीं देता। अकबर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, बीरबल, हमें इस मामले को पूरी तरह से सुलझाना होगा, अन्यथा महल का माहौल और भी बिगड़ जाएगा। हमें चोर की मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। बीरबल ने सम्राट के निर्देशानुसार चोर की मानसिकता पर काम करना शुरू किया। उसने महल के प्रत्येक व्यक्ति का बारीकी से विश्लेषण किया। वो जानता था कि चोर का कोई न कोई पहचान छिपा हुआ है, लेकिन उसे यह भी समझ में आ चुका था कि चोर महल के भीतर ही कोई व्यक्ति हो सकता है। चोरी की घटनाओं को ध्यान से देखता बीरबल को महसूस हुआ कि चोर सिर्फ धन ही नहीं चुराता था, बल्कि वो महल के भीतर के गहरे रहस्यों को भी चुराने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने सोचा, क्या चोर किसी विशेष दस्तावेज या योजना का पीछा कर रहा है? एक दिन बीरबल को महल के पुस्तकालय में एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक गहरी और रहस्यमय जानकारी थी। वो किताब महल के रहस्यों और अदृश्यता के बारे में थी। बीरबल ने उस किताब को ध्यान से पढ़ा और पाया कि चोर का रूप अदृश्यता का एक रहस्य हो सकता है। ये किताब जादुई शक्तियों और ऐसी तकनीक के बारे में थी जिससे व्यक्ति अदृश्य हो सकता था। क्या ये चोर जादुई शक्ति का उपयोग कर रहा है? बीरबल के दिमाग में ये सवाल उठा। उसने इस किताब की जानकारी सम्राट अकबर से साझा की, लेकिन अकबर भी इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। अब बीरबल ने चोर को पकड़ने के लिए एक नई रणनीति बनाई। उसने महल में हर सदस्य से कहा कि वे एक विशेष तरीके से व्यवहार करें और अपने कमरे में कोई गड़बड़ी ना करें। इसके साथ ही उसने महल के भीतर एक गुप्त निगरानी सिस्टम भी स्थापित किया, जिसमें हर कमरे में सेंसर और कैमरे लगाए गए थे।
बीरबल की योजना थी कि चोर अब किसी भी सूरत में महल से बाहर नहीं जा सकेगा। लेकिन फिर भी चोर हर बार बीरबल के जाल से बच जाता। वो जादुई तरीकों से निगरानी सिस्टम को धोखा दे देता और चोरी करता रहता। बीरबल को समझ में आ चुका था कि वो कोई सामान्य चोर नहीं है, बल्कि एक जादुई शक्ति से लैस है, जिससे वो अदृश्य हो जाता है। चोर के रहस्यमय व्यवहार ने बीरबल को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो अब पूरी तरह से चोर के सामने हार मान लेगा। एक रात जब बीरबल अपने कमरे में सो रहा था, अचानक उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। वो तुरंत जाग उठा और महल के आसपास निगरानी शुरू कर दी। बीरबल ने महल के प्रत्येक कोने की तलाशी ली, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। उसके दिल में एक अजीब सा डर था, क्योंकि वो जानता था कि चोर महल में कहीं न कहीं छिपा हुआ था। वो हर जगह देखता रहा, लेकिन उसका पीछा करते हुए वो फिर से खो गया। फिर एक दिन बीरबल को एक नया सुराग मिला। महल के सबसे पुराने कक्ष में एक बेहद पुरानी अलमारी थी, जो कई सालों से बंद पड़ी थी। जब बीरबल ने उस अलमारी को खोला, तो उसे उसमें एक पत्र मिला जो बेहद पुराना था। पत्र में लिखा था, चोर वो नहीं जो आप समझते हैं, चोर वो है जो आपके सबसे करीब हो। यह पत्र बीरबल के लिए एक गहरे रहस्य का संकेत था। क्या ये वही चोर था जिसे वो हर दिन ढूंढ रहा था, या फिर वो कोई और था? लेकिन जैसे ही बीरबल ने पत्र को पढ़ा, महल में एक नई घटना घटित हुई। अचानक से महल की सभी बत्तियां बुझ गई और अंधेरे में एक हल्की सी मुस्कान सुनाई दी। बीरबल ने उस मुस्कान का पीछा किया, लेकिन जब वो उस आवाज के पास पहुंचा तो कोई नहीं था। अंततः बीरबल महल के अंदर चोर की पहचान का पता नहीं लगा पाया। चोर की असली पहचान अब भी एक रहस्य बनकर रह गई। बीरबल को यह समझ में आया कि कभी कभी हमें हर चीज का उत्तर नहीं मिलता, और ये दुनिया हमेशा रहस्यों से भरी रहती है। सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने हर संभव कोशिश की, लेकिन ये चोर अब भी हमारी पकड़ से बाहर है। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, सम्राट, हम जितनी कोशिश करेंगे उतना ही हम इस रहस्य को जानने के करीब जाएंगे। कभी कभी हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ चीजें हमेशा हमारे सामने नहीं आती। चोर की असली पहचान अब भी महल के भीतर छुपी हुई थी, और बीरबल की कोशिशें भविष्य के लिए एक नई दिशा का संकेत देती थी। बीरबल की चोर के रहस्य को सुलझाने की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। महल के भीतर हो रही चोरी की घटनाएं बीरबल के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी, और अब यह भी स्पष्ट हो गया था कि चोर केवल धन और मूल्यवान वस्तुएं नहीं चुराता, बल्कि महल के गहरे रहस्यों को भी चुराने की कोशिश कर रहा था। बीरबल का मन पहले से कहीं अधिक उलझा हुआ था, और अब उसे ये एहसास हो रहा था कि चोर की असली पहचान उसके पास ही हो सकती है। बीरबल ने इस बार पूरी रणनीति बदलने का फैसला किया। वो ये जानता था कि चोर की पहचान केवल अदृश्यता में नहीं छिपी है, बल्कि ये किसी व्यक्ति के भीतर छुपी हुई है। उसने महल में एक विशेष योजना बनाई, जिसमें महल के हर सदस्य से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी गतिविधियों पर गहरी नजर रखी गई। इस दौरान बीरबल ने महल के हर कर्मचारी, रक्षकों और यहां तक कि दरबारियों से भी बात की, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर कोई ठोस शक नहीं हुआ। फिर एक दिन बीरबल को महल के पुराने पुस्तकालय में एक पुरानी डायरी मिली, जो सम्राट अकबर के पिता के समय की थी। डायरी में एक अजीब सा उल्लेख था कि महल में एक गुप्त समूह था, जिसे दृष्टिहीन संघ कहा जाता था। इस संघ का उद्देश्य महल के रहस्यों को सुरक्षित रखना और कुछ खास जानकारियों को बाहर न जाने देना था। बीरबल ने यह पढ़ा और तुरंत ये समझ गया कि चोरी करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि महल का ही एक हिस्सा हो सकता है। अब बीरबल को यकीन हो गया था कि चोर का संबंध महल के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से है। उसने एक और योजना बनाई, जिसमें वो खुद को चोर के साथ एक जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। बीरबल ने सम्राट से अनुमति ली और महल के भीतर एक गहरी भूमिका निभाने का निर्णय लिया। उसने खुद को महल के भीतर एक रात के लिए गायब कर दिया
और सभी को विश्वास दिलाया कि वो चोरी के मामले में कुछ बड़ा सुराग ढूंढने के लिए खुद को जाल में फंसाने वाला है। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, बीरबल ने एक योजना बनाई। वो एक कमरे में छिपा और वहां से महल के हर हिस्से की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। जैसे ही चोर महल के भीतर घुसा, बीरबल ने तुरंत उस पर ध्यान दिया और उसे छुपते हुए देखा। चोर ने फिर वही कार्य किया। वो रत्नों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को चुराने आया था। बीरबल ने चोर के आगे आते ही उसे पकड़ लिया और इस बार चोर को अपनी पहचान छुपाने का कोई रास्ता नहीं मिला। जब बीरबल ने चोर को पकड़ा तो उसने उसकी पहचान को जानने के लिए उसे पहले एक कागज पर अंगूठा लगाने को कहा। लेकिन जब कागज पर अंगूठा लगाया गया तो वो चौंकाने वाला सच सामने आया। चोर कोई और नहीं बल्कि महल का खुद सम्राट अकबर का भरोसेमंद दरबारी था, जिसका नाम महेश था। महेश, जो हमेशा महल में एक सशक्त और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में सामने आता था, वो ही चोर था। उसने अपनी अदृश्यता की ताकत को महल के रहस्यों को चुराने के लिए इस्तेमाल किया था। महेश ने महल में कई सालों से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था और हर बार बीरबल के जाल से बच जाता था। उसकी जादुई शक्तियां उसे किसी भी चीज को चुराने में मदद करती थी और उसने अपनी चुप्पी को बनाए रखा था ताकि कोई भी उसे पकड़ न सके। बीरबल को यह देख बहुत आश्चर्य हुआ कि महेश ने यह सब क्यों किया। महेश ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे पास एक अनमोल गहना था, महल का एक गुप्त दस्तावेज जो सम्राट के पूर्वजों का रहस्य था। उस रहस्य को पाकर मुझे यह विश्वास हो गया कि अगर मैं उस दस्तावेज को बाहर बेच देता तो मैं अमीर हो सकता था और मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती। इसलिए मैंने चोरी शुरू कर दी। सम्राट अकबर यह सुनकर बेहद चौंक गए और गुस्से से बोले, तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है महेश। तुमने हमें धोखा दिया और अब तुम्हारा दंड मिलेगा। महेश को पकड़े जाने के बाद सम्राट अकबर ने उसे कड़ी सजा दी, लेकिन बीरबल ने सम्राट से निवेदन किया कि उसे मौत की सजा न दी जाए। बीरबल ने कहा, महेश ने गलती की है, लेकिन वो एक काबिल व्यक्ति था। वो केवल लालच के कारण इस रास्ते पर चला आया था। सम्राट अकबर ने बीरबल की बात मानी और महेश को जेल में बंद करने का आदेश दिया ताकि उसे अपने गलत काम का पश्चाताप करने का समय मिले। लेकिन उसने ये भी चेतावनी दी कि जो भी महल में रहकर धोखा देगा उसे कभी बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह बीरबल ने महल में हो रही चोरी का रहस्य सुलझाया और चोर की पहचान को उजागर किया। महेश, जो महल के एक विश्वसनीय सदस्य के रूप में था, अब एक अपराधी बन चुका था। बीरबल की समझदारी और चतुराई ने महल को एक बड़े खतरे से बचाया। सम्राट अकबर ने बीरबल की ईमानदारी और कड़ी मेहनत की सराहना की और उसे महल में और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। महल में फिर से शांति लौट आई और बीरबल को एक बार फिर से उसकी अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए सराहा गया। चोर का रहस्य अब सुलझ चुका था और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए धैर्य और बुद्धिमत्ता सबसे जरूरी होती है।